बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल गैरिसन एकेडमी। स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन पढ़नी है। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेरिएंस किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वेरिएंस का फार्मूला, और स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया जाता था वो सीखा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं वेरिएंस की। Variance of any constant is zero, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो इसको बकायदा प्रूव करते हैं। हम यहां पे लेट कर लेते हैं C इज कांस्टेंट। अब वेरिएंस ऑफ C इज इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। जी वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होगी, पहले वेरिएंस को बाय डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएंस की डेफिनेशन होगी, यानी कि किसी भी वेरिएबल x का वेरिएंस जो होगा समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल आ जाता है, आपने उसका पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद उसको उसके मीन से माइनस करके यानी कि डेविएशन लेनी है। डेविएशन करने के बाद स्क्वायर, सम एंड एन पे डिवाइड करना है। तो ये वेरिएंस की डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कांस्टेंट है, यानी कि सी कांस्टेंट चलता जा रहा है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये देखते हैं। डेफिनेशन में इसको पुट करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस सी बार, यानी कि x था तो माइनस किया x बार से। अब कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट से ही, उसके जो कांस्टेंट का मीन है उससे ही उसको माइनस किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा, सम किया जाएगा, इसकी तादाद पे डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसका मीन क्या है। तो हमने अरिथमेटिक मीन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, थ्योरेटिकली भी इनको किया, न्यूमेरिकली भी प्रूव किया। अगर आपने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। जी अब देखते हैं कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का मीन जो होता है वो कांस्टेंट इटसेल्फ होता है। चलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं। यहां पे हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मीन क्या होगा। हमारे पास मीन का जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यानी कि कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल आपके पास आ जाता है, आपने उसका मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यूज को, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है उसको सम करना पड़ेगा, देन उसको उसकी तादाद पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हम c का मीन निकालना चाहते हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो x की जगह क्या रहेगा c डिवाइडेड बाय n। अब आपको ये भी बताया था कि जब भी समेशन किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि समेशन अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के ऊपर तो ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। अब n से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ जाएगा c। इट मींस दैट कि जो किसी भी कांस्टेंट टर्म का अरिथमेटिक मीन इटसेल्फ कांस्टेंट ही होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि c बार जो है वो c के बराबर ही है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं c माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे क्या होगा, c माइनस सी जीरो आ जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर कुछ भी कर लो जीरो ही होगा, जीरो का सम कर लो जीरो होगा, जीरो को किसी के ऊपर भी डिवाइड कर दो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रूफ हो चुका है किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वो जीरो होगा। वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं बदलाव को, डाटा के अंदर जो डिस्पर्शन आ रही है, जो फैलाव आ रहा है उसको हमने मेजर करना है। तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है उसमें तो फैलाव कोई नहीं, तो उसको किस तरह से मेजर करेंगे, ऑब्वियसली उसका जो वेरिएंस होगा वो जीरो के इक्वल ही होगा। जी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, व्हेन अ कांस्टेंट ऐड और सबट्रैक्ट फ्रॉम वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस x, then its variance is unchanged।
अब हमने क्या प्रूव करना है, व्हेन अ कांस्टेंट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन x देन इट्स वेरिएंस इज अनचेंज्ड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम वेरिएंस अप्लाई करना चाहते हैं x प्लस सी एनी कांस्टेंट, देन इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, या हम वेरिएंस अप्लाई करना चाहते हैं x माइनस सी वेयर c इज एनी कांस्टेंट देन इट्स वेरिएंस इज आल्सो वेरिएंस ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, कोई भी हमारे पास जो वैल्यू चल रही है x की वैल्यूज ऑब्जर्वेशन जो हैं, देन इट्स वेरिएंस इज अनचेंज, तो इसका वेरिएंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका वेरिएंस वही होगा जो ओरिजिनल x का वेरिएंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ये कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसके मुतालिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसका ओरिजिन आप कहीं भी ले जाओ, ओरिजिन चेंज कर लो, ओरिजिन ऊपर कर लो नीचे कर लो, तो इसका जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज होगा। अब यहाँ पे नई बात एक आई, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है, चले प्रूव करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ओरिजिन क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा ओरिजिन। अब ये सपोज करते हैं हमारे पास डेटा चल रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब क्या करना है, हमने ओरिजिन चेंज करना है। तो ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या है कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करवा देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम ओ डैश कह देते हैं ओरिजिन को। अब डाटा जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके गिर्द इस तरह से होंगी। अब वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस जो है वो डाटे के दरमियान वेरिएशन चेक करता है फ्रॉम मीन वैल्यू। तो इसका जो मीन है, हम इसकी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं पूरे डाटे की, ओरिजिन यहाँ पे था, हमने ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो डाटे में वेरिएशन पाई जा रही है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि वेरिएंस में आप चेंज इन ओरिजिन करते हो तो उसका जो वेरिएंस है वो अनचेंज रहता है। अब चेंज इन ओरिजिन को मैं आपको डाटा लेके समझा देता हूँ ये क्या होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं, हम इसका ओरिजिन चेंज करते हैं। ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं x वैल्यूज में अपनी तरफ से 2 को ऐड करवा देता हूँ। 2 को ऐड करवाने का मतलब है हर वैल्यू जो है वो 2 के साथ ऐड होगी, तो इसमें जब 2 जमा करवाया जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें 2 जमा करवाया जाएगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इसमें 2 तो 3 और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि किसी भी डाटा का ओरिजिन कहाँ पे होता है, जहां पे उसका 0 होता है, जहां पे उसका 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में हमारे डाटे का 0 यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसका ओरिजिन यहाँ पे है, लेकिन हमने शिफ्ट करवा दिया ओरिजिन को थोड़ा सा ऊपर। अब वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस जो है सिर्फ वेरिएशन चेक करता है, तो वेरिएशन है सिर्फ इनके दरमियान स्केल चेक करना है। अब देखिए इनके दरमियान फर्क कितने का चल रहा है, डाटा के दरमियान एक का फर्क, एक का फर्क, एक का फर्क, एक का फर्क, इनके दरमियान कितने का फर्क चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्क है इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये फर्क चेंज नहीं हुआ, इसका स्केल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वेरिएंस को आप ओरिजिन शिफ्ट करवा लो ऊपर या नीचे तो उसका जो वेरिएंस है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होती। उम्मीद है कि आपको चेंज ऑफ रीजन की समझ आ गई होगी। जी अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने से पहले फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन, आप डेफिनेशन इसकी जहन में रखनी है वेरिएंस की। किसी भी चीज का वेरिएंस निकालना चाहते हो, इसका मतलब है उसके मीन से ही उसको माइनस करना पड़ेगा, देन उसको स्क्वायर, सम और n पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये वेरिएंस की डेफिनेशन है। तो अब हम बारी बारी इसको प्रूव करते हैं। पहले मैं इसको प्रूव करने लगा। अब हमने वेरिएंस निकालना है x प्लस सी, सी इज एनी कांस्टेंट, तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होगा, x प्लस सी माइनस, यानी कि कोई वेरिएबल, कोई भी डाटा जिसका वेरिएंस निकालना चाहते हो उसके ही मीन से उसको माइनस करना पड़ेगा, उसके ही मीन से हम उसको माइनस कर देते हैं। ये बार जो है ये अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है, और उसका देन करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर सम और देन n पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने सिंपल काम क्या करना है, सिंपल हमने ये देखना है कि इसका जो मीन क्या होगा, फिर हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब मीन की डेफिनेशन क्या आती है, मीन की डेफिनेशन है समेशन x ओवर n, यानी कि कोई भी वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं
आपने उसका सम करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम मीन निकालना चाहते हैं x प्लस सी का, इसका मीन निकालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस सी का सम करेंगे, उसको इसकी तादाद पे यानी कि n के ऊपर डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हमने क्या करना है, समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, समेशन को अंदर समेशन को अंदर अप्लाई करवा देना है। तो समेशन अप्लाई करवाएंगे, समेशन x प्लस समेशन c डिवाइडेड बाय n। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज तकसीम हो रही हो, इसका दरमियान में प्लस माइनस हो, इसका मतलब है ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, ये आएगा समेशन x ओवर n प्लस, और समेशन जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो n में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये n में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसका बड़े वाला n है वो भी अलग हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, समेशन x ओवर n, ये किसका फार्मूला है, x बार का, ये x बार बन जाएगा और ये प्लस c रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x प्लस c का जो बार यानी कि सारे का मीन जो है वो इसके इक्वल होगा। अब इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन x प्लस c माइनस x बार प्लस c, इसका स्क्वायर और n पे डिवाइड। अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, समेशन x प्लस c माइनस x बार आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये प्लस का ये माइनस का c कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये किसका फार्मूला बन गया, ये दोबारा हमारा x के वेरिएंस का फार्मूला बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है, प्रूव हो चुका है कि जो आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस c है वो वेरिएंस ऑफ x के ही बराबर होता है, यानी कि ये अनचेंज्ड है। सेम मेथड को अप्लाई करते हुए आप वेरिएंस ऑफ x माइनस c को वेरिएंस ऑफ x के इक्वल प्रूव करवा सकते हो जी। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस इज when each observation is multiplied or divided by a constant, then its variance is multiplied or divided by square of constant। अब ये स्टेटमेंट है क्या, सिंबॉलिकली देख लेते हैं ये क्या चीज है कि हम वेरिएंस अप्लाई करना चाहते हैं किसके ऊपर, कोई भी कांस्टेंट जो है वो हर ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह अगर वेरिएंस हम अप्लाई करना चाहते हैं, वेरिएंस हम अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा 1 ओवर c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब देखते हैं दोबारा स्टेटमेंट को, अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, देन इट्स वेरिएंस यानी कि ओरिजिनल वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ अ कांस्टेंट, बाय स्क्वायर ऑफ अ कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करते हैं। जी इसका प्रूफ क्या होगा, हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं cx का, तो बाय डेफिनेशन जिसका हमने वेरिएंस निकालना है उसको उसके मीन के साथ माइनस करवा के स्क्वायर करवाना है, उसके बाद उसको उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। अब उसी तरह हम इसकी वैल्यू निकालेंगे cx बार की, तो जिसका आपने मीन निकालना है उसको आपने समेशन और n के साथ ट्रीट करना है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है समेशन हमने अप्लाई करना है, कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, जो समेशन है वो वेरिएबल के साथ चला जाएगा। अब ये जो फार्मूला है ये किसका बन चुका है, x बार का। इट मींस दैट इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cx बार।
तो यहाँ पे समेशन सी एक्स माइनस सी एक्स बार सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब क्या करेंगे, अब सी देखो आप दोनों में कॉमन है तो सी को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार और ये सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब क्या होगा, स्क्वायर इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो सी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये जो है ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला वही दोबारा बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला बन गया ये। अब इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये प्रूव हो चुका है कि वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। जो दूसरा प्रूफ है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम मेथड से सेम प्रोसीजर से ये प्रूव हो जाएगा जी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं वेरिएंस की क्या है, वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट variables is equal to sum of its respective variance। अब स्टेटमेंट क्या है, वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। इसमें जो देखने की बात है वो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कंडीशन है दो वेरिएबल जिसका आप डिफरेंस यहाँ एडिशन के बाद उसका वेरिएंस निकालना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी तब होल्ड करेगी जब वो दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। और सिंबॉलिकली देख लेते हैं इसको, ये क्या है, आप वेरिएंस निकालना चाहते हो, दो वेरिएबल हैं वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो एक सेपरेट वेरिएंस के इक्वल होगा। क्लियर, अब आपको स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी, वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस, वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएंस, सम ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएंस, यानी कि दो वेरिएबल आपस में ऐड कर लो या उसको माइनस कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा प्लस का साइन ही आएगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं, जी प्रूफ क्या होगा इसका, उसी तरह आपने वेरिएंस की डेफिनेशन याद रखनी है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, जी किसके इक्वल आ जाएगा ये, x प्लस वाई, हम इसका वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो इसको इसके ही मीन के साथ हमें माइनस करना पड़ेगा, देन स्क्वायर सम और n पे डिवाइड। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि हम मीन निकालना चाहते हैं x प्लस वाई का, तो ये किसके बराबर आएगा, तो मीन का फार्मूला x प्लस वाई डिवाइडेड बाय n। अब दरम्यान में प्लस है, n भी दोनों के साथ अलग अलग हो सकता है और समेशन भी दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई हो सकती है क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो समेशन x डिवाइडेड बाय n प्लस समेशन y डिवाइडेड बाय n, तो ये क्या बन जाएगा, x बार ये y बार, इट मींस दैट मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं। अब यहाँ पे समेशन x प्लस वाई माइनस एक्स बार प्लस वाई बार, इस सारे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे क्या होगा, अब माइनस को अंदर अप्लाई किया जाएगा, ये प्लस का माइनस का रहेगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब x को मैं x बार के साथ लिखूंगा, यानी कि x माइनस एक्स बार, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, y माइनस वाई बार सारे का स्क्वायर समेशन और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे क्या किया कि माइनस अप्लाई करने के बाद मैंने x बार को x के साथ लिख लिया, जो y बार है उसको y बार के साथ लिख लिया और कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ये वाला, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और ये प्लस में ही रहेगा। अब ये हमारे पास a है बाय फार्मूला, ये b है, पहले a का मरबा
x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस y माइनस y बार का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस 2x माइनस एक्स बार यानी कि a, y माइनस y बार यानी कि b। अब आपने देखना है कि समेशन भी अप्लाई हो रही है, समेशन भी अप्लाई हो रही है और n भी अलग अलग हो रहा है, तो हमने समेशन भी अप्लाई कर देनी है साथ में और n को भी अलग अलग कर देना है साथ में ही। तो समेशन ये भी वेरिएबल है, इसके साथ समेशन आ जाएगी, इसके साथ भी समेशन आ जाएगी और इसके साथ भी समेशन आ जाएगी। n सबके साथ अलग अलग डिवाइड होगा, n भी इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी डिवाइड कर दिया और इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसका फार्मूला बन गया, बाय डेफिनेशन हम देखा जाए तो ये वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला बन गया, ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, दरम्यान में प्लस का साइन, ये किसका फार्मूला बन गया, y माइनस y बार स्क्वायर, तो ये बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ y का फार्मूला बन गया। उसके बाद प्लस 2, ये किसका फार्मूला है, ये है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, दोनों वेरिएबल आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अब अगर दो वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों एक दूसरे से ज्यादा है, ना x y पे डिपेंड कर रहा है ना y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा, दोनों के दरमियान रिलेशन जीरो होगा, दोनों के दरमियान जो कोवेरिएशन होगी या कोवेरिएंस होगा वो जीरो होगा। इट मींस दैट टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज जीरो। ये जीरो हो गया तो इसने टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी जीरो कर देना है, बाकी जो है हमारा प्रूव हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अब अगर हमारे पास माइनस के साथ आ जाता है यानी कि x माइनस y आ जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, x माइनस y आ जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा दोनों के लिए, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया था, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। आप माइनस के साथ ले लो या प्लस के साथ ले लो, जो एट द एंड इसका रिजल्ट आएगा वो यही हमें मिलेगा। लेकिन उसके लिए इसकी जो शर्त है वो आपने याद रखनी है, टू वेरिएबल्स यानी कि x और y जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब हम प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब हम किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस लेते हैं तो वो वेरिएंस क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वेरिएंस हम अप्लाई करना चाहते हैं x प्लस माइनस c के ऊपर, यानी कि कोई भी कांस्टेंट हम प्लस या माइनस कर लें x के साथ तो जो वेरिएंस होगा वो अनचेंज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि जब भी हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं c ऑफ x का, तो ये बराबर होता है c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x या वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1 ओवर c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। और चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो ये थी कि वेरिएंस हम निकालना चाहते हैं, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यही सारी प्रॉपर्टीज स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी होल्ड की जा सकती हैं। वो कैसे, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। सेकंड पे द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी x प्लस और माइनस c वैल्यू is equal to standardization of x। इसी तरह standardization of c of x is equal to c modulus standardization of x, और standardization of c divided by x x divided by c is equal to 1 over c mod standardization of x। और लास्ट प्रॉपर्टी standardization of x plus y is equal to
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर होगा, सेम मेथड होगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क क्या है? सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में यही फर्क है कि वेरिएंस जो है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डेफिनेशन क्या होगा? ये तो आपने मेथड थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट आता जाएगा और आप आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।